जहाँ एक तरफ जो है मीराबाई बैठी थी और भजन गाती थी कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उनकी लाइफ में अकेलापन जैसा कुछ भी नहीं था। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मनोज और फिर से आपका स्वागत है दोस्तों हमारी इस मोटिवेशनल चैनल एमजे मोटिवेशन में। गाइस जी हाँ दोस्तों, तो गाइस आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हमारी लाइफ में जो है कभी ना कभी जरूर एक बार जरूर आता है। जी हाँ गाइस, तो दोस्तों उस टॉपिक का नाम है स्ट्रेस, तनाव यानी कि टेंशन, जो कि हमारी लाइफ में बहुत बार यानी कम से कम एक बार तो हर किसी के लाइफ में जरूर आता है। जैसे कि किसी का नौकरी छूट जाना, किसी का शादी ना हो पाना, या फिर कुछ जो बिजनेस में लॉस हो जाना, नौकरी चला जाना, ऐसे बहुत से जो मुद्दे हैं उनमें हमें जो है टेंशन यानी कि स्ट्रेस जरूर आता है। दोस्तों बहुत से लोगों का ऐसा मानना होता है कि अगर हमारे पास पैसा है, हम फाइनेंशियली जो है मतलब कंफर्टेबल है, तो हम लाइफ में बहुत सुखी है। मतलब पैसा है तो लाइफ में सब कुछ है, ऐसा बहुत से लोगों का मानना होता है। लेकिन दोस्तों आज हम एक छोटा सा कंपैरिजन करने वाले हैं कि पैसा ही लाइफ में सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत सी चीजें हैं कि जिनसे भी हम अपनी लाइफ जो है जग सकते हैं, जी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज हम एक छोटा सा कंपैरिजन करने वाले हैं जो कि वो कंपैरिजन होगा वो एक एल्विस प्रेस्ली और मीराबाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने एल्विस प्रेस्ली का नाम जरूर सुना होगा, जो कि 17वें शतक में अमेरिका के सबसे बड़े सिंगर थे और बहुत ही फेमस सिंगर थे। जी हाँ दोस्तों, और उसी 17वें शतक में जो है मीराबाई जो है इंडिया में भी इतनी फेमस नहीं थी, जो कि एक भगवान कृष्ण की एक छोटी सी भक्त थी। जी हाँ दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हम एक एल्विस प्रेस्ली के बारे में कि एल्विस प्रेस्ली ने अपनी लाइफ में सिंगिंग की दुनिया में 1500 करोड़ खुद अर्न किए थे दोस्तों। जी हाँ, वो मतलब इतने फेमस सिंगर थे कि उनके पास जो है जितनी भी कारें थी, टोटल उनके पास जो है 7 कैवलकेट यानी कि 7 कारें थी, और सभी कारों पे जो है डायमंड लगे हुए दोस्तों, मतलब डायमंड स्टडेड कारें उनके पास थी। दोस्तों मैं खुद जो है इंडिया के गुजरात के सूरत सिटी से बिलोंग करता हूँ, और सूरत सिटी को डायमंड सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया का 95% जो है डायमंड जो है सूरत से जो है एक्सपोर्ट होता है। दोस्तों मैं जो है 15 से 20 सालों से जो है सूरत में रह रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक भी कोई डायमंड स्टडेड कार सूरत में नहीं देखी है। लेकिन जो एल्विस प्रेस्ली था, इनका फेम जो इतना था कि इनके पास एक नहीं बल्कि 7 ऐसी कारें थी जिन्हों में डायमंड स्टडेड थे, डायमंड लगे हुए थे। जब भी इन्हें कहीं जाना होता था तो इनकी 7 कारों की जो है कैवलकेट जाती थी, और किसी को पता नहीं होता था कि इन 7 कारों में से जो एल्विस प्रेस्ली है जो कौन सी कार में बैठे हुए हैं। इतनी टाइट सिक्योरिटी उनके लिए दी जाती थी दोस्तों। इनके पास अपना खुद का जो है हेलीकॉप्टर था, जिनको अगर कहीं किसी लॉन्ग डिस्टेंस इन्हें ट्रेवल करना था तो अपने छत के ऊपर ही, अपने घर के छत के ऊपर ही जो है अपना हेलीकॉप्टर उतरता था और वैसे ही टेक ऑफ होता था। जी हाँ दोस्तों, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं मीराबाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मीराबाई जो है हमारे भारत के एक छोटे से गांव में रहती थी, और वहां पे रह के बाकी बिहारी के मतलब कि कृष्ण भगवान के मंदिर के बाहर बैठ के भजन गाया करती थी। और जो कोई भी आने वाला भक्त जो है उन्हें 2-4 रुपए आके देके जाता था, वही उनकी कमानी थी, और कोई उनकी अर्निंग नहीं थी दोस्तों। एक तरफ जो है एल्विस प्रेस्ली, दूसरी तरफ जो है मीराबाई। जी हाँ दोस्तों, एल्विस प्रेस्ली की हम बात कर रहे हैं तो एल्विस प्रेस्ली के उनके नाम के प्रोडक्ट 78 प्रोडक्ट जो है मार्केट में उस टाइम पे थे, और उस टाइम पे नहीं, अभी भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो अभी भी उनके नाम के ब्रांड से मतलब जो प्रोडक्ट जो है मशहूर है। फॉर एग्जाम्पल लेते दोस्तों कि आपने जीन्स पैंट पहनी होगी तो उसके जो बैक साइड में लेदर टैग ऊपर एल्विस लिखा हुआ आता था दोस्तों। जी हाँ, ये वही ब्रांड है एल्विस प्रेस्ली वाली। आपने एल्विस नाम बहुत बार आप कहीं शॉपिंग करने गए होंगे, आपने कोई जीन्स की पैंट जो है परचेस की होगी, बाय की होगी, तो उस पर एल्विस ब्रांड टैग ऐसा लगा हुआ, क्योंकि ये वही ब्रांड है दोस्तों। ऐसी टोटल 78 प्रोडक्ट जो है मार्केट की उस टाइम पे उनकी अवेलेबल थी दोस्तों। और मीराबाई के नाम की कोई भी प्रोडक्ट जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, जैसे कि मीरा क्लोथिंग है, मीरा फुटवेयर है, मीरा मोबाइल है, ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों। मतलब उनका जो इतना फेम नहीं था। और एल्विस प्रेस्ली का जो फेम पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में बहुत था दोस्तों। एल्विस प्रेस्ली कहीं पे भी जो लाइव कॉन्सर्ट करते थे, जैसे कि कई स्टेज पे सिंगिंग कर रहे, और सिंगिंग करते करते जो अपना लेदर जैकेट निकाल के ऑडियंस में फेंकते थे, तो वो जो जैकेट था वो पब्लिक तक पहुंचते पहुंचते दोस्तों उसके इतने छोटे छोटे टुकड़े हो जाते थे, क्योंकि उनका फेम उतना था। क्योंकि लोग उस टुकड़े को लेकर अपने घर पे जाते थे और घर पे सजा के रखते थे। मतलब उन्हें अगर किसी को भविष्य में बताना होगा कि मैंने एल्विस प्रेस्ली का जो लाइव कॉन्सर्ट जो अटेंड किया है,
मतलब उसने जो लोग थे वो एल्विस प्रेस्ली का प्रसाद समझ के घर पे लेके जाते थे, जहां मीराबाई का ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों। लेकिन फिर भी एल्विस प्रेस्ली के पास सब कुछ था, पैसा था, आर्थिक मतलब फाइनेंशियली मतलब कंफर्टेबल थे। मीराबाई के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। एल्विस प्रेस्ली इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, बात करें एल्विस प्रेस्ली की, तो एल्विस प्रेस्ली जो है अपनी 33 ईयर मतलब 33 ईयर में रात को 18 स्लीपिंग पिल यानी कि सोने की गोलियां खाकर सोते हैं तो सुबह उठते ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ही कमिटेड सुसाइड, उन्होंने सुसाइड कर लिया। और जहां मीराबाई की लाइफ में सुसाइड यानी कि आत्महत्या का ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था, कोई विचार ही नहीं था कि आत्महत्या भी कोई चीज होती है। जी हाँ दोस्तों, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी एल्विस प्रेस्ली के पास ना तो पैसों की कमी थी, ना तो किसी चीज की कमी नहीं थी। जब मॉर्निंग में सुबह सुबह उठ के एल्विस प्रेस्ली जब अपनी बालकनी में आते थे तो लाखों लोग उनके बालकनी के बाहर खड़े होते थे उन्हें हाई करने के लिए। जी हाँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी एल्विस प्रेस्ली जब एक बार अपने घर में बैठ के पियानो बजा रहे थे, तब उनके सेक्रेटरी ने उनसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है। तब एल्विस प्रेस्ली कहते हैं आई एम फीलिंग अलोन, मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ जो है मीराबाई बैठी थी और भजन गाती थी कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उनकी लाइफ में अकेलापन जैसा कुछ भी नहीं था, फिर भी वो बहुत खुश थी दोस्तों। एक तरफ एल्विस प्रेस्ली जिनके पास सब कुछ था और दूसरी तरफ मीराबाई जिनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी एल्विस प्रेस्ली को सुसाइड करना पड़ता है और मीराबाई जो है वो अपनी लाइफ में अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। वेरी डिफरेंट, मतलब दोनों में तफावत क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या था कि जिनके पास सब कुछ है फिर भी वो दुखी थे और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। दोस्तों आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों समझिए कि आप किसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 40 से 50 साल से नौकरी कर रहे हो, आप बहुत एक्सपीरियंस वाले हो गए, आप इलेक्ट्रिसिटी के आप मतलब चेयरमैन हो, किसी कंपनी के चेयरमैन हो, तो क्या वो कंपनी आपको परमिशन देती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी आपको परमिशन देती है कि आप किसी भी प्लग में जाके, चालू प्लग में जाके उंगली डाल सकते हो? नहीं डाल सकते हो दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी किसी चेयरमैन को नहीं पहचानती है। इलेक्ट्रिसिटी पहचानती है ओनली स्किन, फ्लैश एंड ब्लड, चिपक जाओगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई नौकरी कर रहे हो या फिर जो भी आपका सामाजिक मुद्दा है या सामाजिक प्रसंग है, किसी भी स्टोरी में किसी भी प्रसंग में आप अपनी नीतिमत्ता चुकते हो तो ऐसा स्ट्रेस जरूर आएगा दोस्तों, जो कि एल्विस प्रेस्ली को आया था। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो तो कोई भी चीज आप हासिल जरूर कर सकते हो। आप बेईमानी से भी सक्सेस हासिल कर सकते हो, ईमानदारी से भी सक्सेस जो है हासिल कर सकते हो, लेकिन बेईमानी वाली सक्सेस जो है लॉन्ग टाइम तक नहीं टिकती दोस्तों। उसमें टेंशन, तनाव और स्ट्रेस जरूर आता है दोस्तों। जब ईमानदारी की गति जो है धीमी होती है लेकिन लॉन्ग टर्म तक चलती है दोस्तों। जी हाँ, जैसे कि जो है मीराबाई है, जिनके पास कुछ भी नहीं था फिर भी मंदिर के बाहर बैठ के भजन गाती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और जहाँ एल्विस प्रेस्ली जो है बहुत दुखी था सब कुछ होने के बाद भी। तो दोस्तों हमें भी जो है ईमानदारी से मेहनत और परिश्रम करते रहना है। एक दिन भले ही देरी से सही, लेकिन सफलता जो है हमें जरूर मिलेगी, कामयाबी जो है हमें जरूर मिलेगी दोस्तों। हमें हमारे लक्ष्य पर डटे रहना है और ईमानदारी से मेहनत परिश्रम कंटिन्यूअसली करते रहना है। बीच में कोई स्ट्रेस आए या तनाव आए, हमें झुकना नहीं है दोस्तों। अगर आप ईमानदारी से मेहनत और परिश्रम करते हो तो एक दिन सफलता जो है दोस्तों आपके कदम आकर चूमेगी। फिर हमें अगर हमारे लक्ष्य तक पहुंचना है, फिर बीच में चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, जितना भी तनाव आए, जितना भी स्ट्रेस आए या फिर जितना भी टेंशन आए, हमें हमारे लक्ष्य से कभी भी भटकना नहीं है। हमें कंटिन्यूअसली हमारे लक्ष्य पर फोकस करना है, मेहनत करते रहना है। ईमानदारी की जो सक्सेस होती है गाइस, वो थोड़ा देरी से मिलती है लेकिन मिलती जरूर है और टिकती भी लॉन्ग टाइम तक है। तो गाइस मेरी भी आपसे यही उम्मीद है कि हम सब मिलकर जो है ईमानदारी से मेहनत और परिश्रम करते रहे, एक दिन सफलता जो है हमें जरूर मिलेगी दोस्तों। तो गाइस आपको ये हमारा आज का टॉपिक कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा गाइस। और ऐसे ही नए नए वीडियोस के बारे में अपडेट जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।